साथियों, रक्षाबंधन का मौका है। मार्केट में कई तरह की राखियां मौजूद हैं, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि कुछ राखियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें अगर भाइयों की कलाई पर बांधा गया तो नुकसान हो सकता है। कुछ राखियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें भाइयों की कलाई पर बांधना एकदम ठीक नहीं है। अब सवाल तो उठता है कि बहनें आखिर किस तरह की राखियां बिल्कुल ना खरीदें जो भाइयों के लिए खतरा बन सकती हैं, उन्हें नुकसान दे सकती हैं। और सवाल तो ये भी है कि वो कौन सी राखियां हैं जिन्हें बहनों को खरीदना चाहिए, जो नुकसान नहीं बल्कि फायदा देती हैं। रक्षाबंधन बेहद करीब है। बहनें भाइयों के लिए राखियां खरीद रही हैं, तैयारियां कर रही हैं। ऐसे में ये वीडियो हर उस बहन को देखना चाहिए जो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान। साथियों, रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार, ये त्योहार हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व रखता है। रक्षाबंधन हर साल सावन के महीने में ही आता है। इस दौरान बहनें अपने भाइयों की कलाई पर शुभ मुहूर्त में राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। आपने भी रक्षाबंधन की तैयारियां शुरू कर दी होंगी। ऐसे में अब एक बात समझना बहुत जरूरी है कि हर बहन अपने भाई को किस तरह की राखी बांधे और उसे किस तरह की राखी बांधने से बचना चाहिए। साथ ही भाई की कलाई पर राखी बांधते समय कुछ बातों का ध्यान देना भी बहुत जरूरी होता है। ध्यान से समझिए। साथियों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूजा पाठ और शुभ कार्यों में कभी भी टूटी हुई जो चीजें होती हैं उनका इस्तेमाल एकदम नहीं किया जाता, क्योंकि टूटी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल जो है वो अशुभ फल देता है, उन्हें शुभ नहीं माना जाता। इसलिए भाई की कलाई पर कभी भी टूटी हुई राखी एकदम नहीं बांधनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि राखी टूटी हुई होती है या फिर उसका धागा बीच में से टूट जाता है। ऐसी राखियों को बांधने से आप बचें, इन्हें अवॉइड करें। आजकल बाजार में तरह तरह की प्लास्टिक की राखियां भी उपलब्ध हैं। ऐसी राखियां खासतौर पर बच्चों को बांधी जाती हैं। इनमें से ज़्यादातर राखियां ये जो प्लास्टिक की होती हैं, प्लास्टिक बेसिकली केतु का कारक माना जाता है और इससे क्या होता है कि आपकी बदनामी बढ़ती है। इसलिए जो राखियां प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं उनका इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। भगवान की कृपा बनाए रखने की कामना से लोग अक्सर धार्मिक चित्रों और प्रतीकों वाली राखियों का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा भी होगा, कई राखियों पर भगवान के चित्र अंकित होते हैं। ऐसी राखियों का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। क्यों? उसकी वजह यह है कि इससे देवी देवताओं की जो तस्वीरों वाली राखियां होती हैं उन पर जो चित्र बने होते हैं, कुछ दिनों के बाद होता क्या है कि ये राखियां कलाइयों से उतार दी जाती हैं और फिर इनको कहीं रख दिया जाता है या फेंक दिया जाता है। इससे देवी देवताओं का अपमान होता है। साथियों, हिंदू धर्म में किसी भी शुभ काम में काली वस्तुओं का इस्तेमाल करना यह भी अशुभ माना गया है। ऐसे में इस शुभ अवसर पर, रक्षाबंधन के अवसर पर, काली राखियां जो होती हैं उनका इस्तेमाल करने से भी बहनों को बचना चाहिए। तो दोस्तों, अब तक हमने आपको ये तो बता दिया कि किस तरह की राखियां भाइयों की कलाई पर नहीं बांधनी चाहिए। अब हम आपको ये बताते हैं कि किस तरह की राखियां शुभ होती हैं। बहनें भाइयों की कलाई पर जो राखियां बांधती हैं वो हमेशा रेशम या धागे की होनी चाहिए। इन राखियों का इस्तेमाल करना सबसे शुभ माना जाता है। माना यह जाता है कि ऐसी राखियां बांधने से भाइयों का यश बढ़ता है, उनका कद बढ़ता है, उनका पद बढ़ता है, उन्हें समाज में सम्मान मिलता है। और रक्षाबंधन पर अब जब बहनें अपने भाइयों के लिए राखियां खरीदें तो इस वीडियो में हमने जो बातें बताई हैं उन्हें ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप सभी को रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं।